नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी के प्रबंधक वैज्ञानिक डॉक्टर बीके शर्मा ने न्यूज 21 नेशनल चैनल के माध्यम से गन्ना अनुसंधान केंद्र की महत्वता और किसानों के लिए इसकी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गन्ना अनुसंधान केंद्र बुहानी किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक व कृषि विधियों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे किसानों की उपज में वृद्धि और उत्पादन लागत में कमी आती है। इसके अलावा पीएम श्री राघव कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुहानी के कृषि विभाग के छात्रों को गन्ना अनुसंधान केंद्र और शासकीय कृषि फार्म प्रक्षेत्र में 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों को गन्ने की खेती के विभिन्न पहलुओं, नए तकनीकी उपायों और कृषि के उन्नत तरीकों के बारे में बताया गया, जिससे उन्हें कृषि क्षेत्र में बेहतर करियर बनाने में मदद मिलेगी। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार कौरव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार कौरव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम बुहानी में, जहाँ यह जो क्षेत्र है ये कृषि प्रधान क्षेत्र जिसे बोला जाता है। और जो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ गन्ने के लिए बाहुल्य गांव या क्षेत्र इसको बोल सकते हैं हम। इस जो भूमि में हम खड़े हुए हैं ये एक कृषि विश्वविद्यालय के तहत यहाँ गन्ना अनुसंधान केंद्र का विस्थापन किया गया है, जो कि वर्ष 2018 से प्रारंभ है। और यहाँ विभिन्न वैरायटीज़ के, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, विभिन्न वैरायटीज़ के गन्ने का यहाँ जो सीड्स हैं उन्हें तैयार करके उनका उत्पादन किया जा रहा है। और किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात हम बोल सकते हैं कि किसानों के लिए शासन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी पहल है कि जिसको लेकर यहाँ के किसान नई किस्म के गन्ने का प्राप्त करके अच्छी किस्में अपने खेतों में लगा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर बीके शर्मा जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि क्या अनुसंधान केंद्र की यहाँ स्थापना करने के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, इनसे क्या क्या किसानों के लिए लाभ हैं, वर्तमान में कौन कौन से गन्ने की यहाँ वैरायटीज़ हैं और क्या अभी तक रहा है वर्ष 2018 से। सर नमस्कार सभी का, थैंक यू। एक्चुअली यहाँ पर जो है सन 2018 में जो हमारा गन्ना केंद्र की स्थापना हुई स्वर्गीय स्टेशन की, वो उनका मुख्य उद्देश्य जो है, चूँकि नरसिंहपुर में 70,000 हेक्टेयर के आसपास गन्ना लगाया जाता है, तो किसानों के लिए एक नई संस्था जो विभिन्न वैरायटी का सीड अच्छी प्योरिटी के साथ प्रोवाइड करा पाए और विभिन्न जो आयाम हैं गन्ना क्षेत्र में उस पर अनुसंधान कार्य भी करके और नई नई वैरायटी ईजाद करके जो किसानों तक पहुँचाए, ये मुख्य उद्देश्य थे इसके और हैं। और उन पे हम लोग धीरे धीरे प्रयास शुरू किया है 18 से, अभी 5वां साल शुरू है। और हम लोगों ने उसी के तहत इस बार जो है काफ़ी जो हमारी जो वैरायटी हैं गन्ने की, जैसे कि CO 1209, CO 1307, CO 1512 और जो कि हम पाड़ेगांव सेंटर से लेके आए हैं और उनको सीड मल्टीप्लिकेशन करके फार्मर्स तक पहुंचाने का प्रयास है। इस बार काफ़ी 150 से 200 बीच के फार्मर्स जो है हम तक अप्रोच किया है और सीड लेके गए हैं। तो स्वाभाविक है वो सीड जो है, जो नई वैरायटी है वो किसान के खेत तक पहुंची हैं और वो जो है उनमें चूँकि रिकवरी अच्छी है, 22-23 वृक्ष अभी आ रही है, इस समय आ रही है, तो होली तक तो उनमें और ज़्यादा वृक्ष आने की उम्मीद है। तो ऐसी वैरायटी उपज भी बहुत अच्छी है उनकी। तो वो जो है फैक्ट्री के उद्देश्य से और कुछ गुड़ के उद्देश्य से विभिन्न वैरायटी है, जैसे कि 3 वैरायटी बताई मैंने। और आपको CON 1571 है, आपकी जो है CO 1405 है जो गुड़ के लिए बहुत बेहतरीन है, जिसमें कि अभी इस समय 26 वृक्ष आ रही है, लाल रंग के गन्ना है बहुत, और अभी 2024 में रिलीज हुई है, चूँकि बहुत बेहतरीन वैरायटी है। खासकर ग्राम गुनवे, ग्राम सूखा खेरी और ऐसी 2-3 गांव हैं जहाँ गुड़ की भट्टियाँ ज़्यादा हैं, वो गांव पूरे काफ़ी 10-10 किसान लेके गए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, कहीं हम उस रास्ते पर चल पड़े हैं और आगे हमारा पूरा प्रयास है कि क्षेत्र के लिए हम जो विभिन्न प्रजातियाँ हैं और गन्ना के जो विकास और वृद्धि में जो योगदान इस केंद्र कर पाए, वो किसान की बेहतरी के लिए हम प्रयासरत हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि कृषि और किसान का जो हम अच्छे से अच्छा वैरायटी, अच्छी किस्म और किसान को जागरूक करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ अनुसंधान केंद्र को लगाया गया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर साहब से यह भी जानेंगे कि डॉक्टर साहब आप बताएं कि कृषि विभाग द्वारा आपको कितनी यहाँ पर भूमि आवंटित की गई है, वर्तमान में गन्ने के लिए कितना आप उत्पादन कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि
शुगर केन जो है वो शक्कर के लिए अलग वेराइटीज़ होती हैं और गुड़ के लिए अलग वेराइटीज़ होती हैं, तो उसको लेकर यहाँ का किसान कितना जागरूक है, कितनी भूमियाँ भी आवंटित हैं? हमें 25 हेक्टेयर भूमि आवंटित हुई है सन 2017 में कलेक्टर द्वारा, शासन द्वारा, और उसमें हमने अभी लगभग 8 हेक्टेयर में यानी 20 एकड़ में गन्ना प्लांटिंग किया है और उसको फरवरी में 4 हेक्टेयर और प्लांटिंग करने वाले हैं। यानी इस साल 12 आधी ज़मीन हमारी गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र होगा और बाकी क्षेत्र में हम चूँकि खाली छोड़ना ठीक नहीं है, तो हम विश्वविद्यालय का जो प्रेरक बीज इकाई है उसके तहत हम विभिन्न जो है फसल की जातियाँ हैं, जैसे चना है, धान है, गेहूँ है, वो विश्वविद्यालय के जो प्रेरक बीज जो वो भी चूँकि शासन की योजना है किसान तक पहुँचाना है, तो वो पैदा कर रहे हैं। जैसे जैसे गन्ना का फार्मर जो है हमारे तक अप्रोच कर रहा है, हम एरिया को बढ़ाते चले जा रहे हैं। और मैं पिछली साल जो है 8 वैरायटी लेके आया था पुणे से, BSI पुणे से, और उसके पहले 2018 में पवारखेड़ा से केंद्र से हम 70 जीनोटाइप लेके आए थे, जिसमें से कुछ वैरायटी रिलीज हुई, 5 वैरायटी रिलीज हो चुकी हैं उसमें से। तो वो वैरायटी हमारी 70 की 70 हमारे पास एज इट इज़ संरक्षित की हैं, 5 साल से मैं सुरक्षित रखा हूँ। और इस साल जो है फरवरी में पवारखेड़ा, चूँकि वहाँ पे AICRP है, हमारे पास AICRP सेंटर नहीं है ICR का, वो वहीं पर है। अभी फ्यूचर में क्या होता है वो समय के उसमें है, क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है, तो हमारी ये मंशा है कि वो केंद्र जो है यहाँ पर ट्रांसफर शिफ्ट भी हो, ऐसा भी प्रयास है, लेकिन वो समय के अधीन है और जो शासन की जो योजना है उसके अधीन है। लेकिन वहाँ पे वैरायटी चूँकि केंद्र की योजना है, तो सारी वैरायटी जो एडवांस वैरायटी ट्रायल ABT है वो सारी वहाँ पे आती है, हमारे पास नहीं होती। जो ICR की विभिन्न यूनिट है देश में, उनकी सारी जो है वैरायटी जो जीनोटाइप्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो हम उनको जो है ABT को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। इस बार फरवरी में फिर से मैं लेके आने वाला हूँ और उनमें से फिर अगले 2 साल में कम से कम 5 से 10 वैरायटी रिलीज होंगी। तो चूँकि वो रिलीज होने से पहले हमारे पास मटेरियल आ जाता है, तो हम उसका मल्टीप्लाई जल्दी कर पाते हैं, ये उद्देश्य उसका है। तो फरवरी में वहाँ से चूँकि उनके डाटा वाटा बाकी रह गए हैं, वो अभी फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगे और हम उसको शिफ्ट करेंगे फिर से 50। बुहानी में ही जो कृषि विद्यालय स्थापित है, जी, राघव कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो जिसमें कृषि के बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं, आज उनके द्वारा और उनके शिक्षकों का भी यहाँ भ्रमण हुआ है। आपके द्वारा उन्हें कुछ समझाइश दी जा रही थी किस प्रकार से गन्ने का उत्पादन लिया जाता है, कैसे लगाया जाता है, क्या क्या इसकी तकनीकी होती हैं, वो सारी चीज़ें, कितने समय का ये गन्ना होता है, वो सारी चीज़ें आप उन्हें बता रहे थे। हम चाहते हैं कि किसानों के लिए भी। जी, एक्चुअली आज ये अच्छा गन्ना अनुसंधान केंद्र का भी सौभाग्य था कि बच्चों से रूबरू हुए, और बच्चे तो देश का भविष्य हैं, और कल को जो है हमारा जो है देश की रीढ़ हैं वो, तो हम जो भी 150 लगभग 70-80 बच्चे आज आए, उनके द्वारा 4-5 टीचर्स भी साथ में थे, और ऑटो द्वारा वो आए, यहाँ पहुँचे लगभग 12 बजे, और 12 बजे से 3 बजे के बीच में वेट की उनने, और उनको हम लोगों ने पूरा गन्ने की जो तकनीकी विधि है शुरुआत से लेकर के, जैसे नर्सरी जो है तैयार करना, कैसे नर्सरी तैयार करते हैं, कैसे ट्रे भरते हैं, ट्रे भर के भी बताइए कि नर्सरी ट्रे भरने के बाद पौधा कैसे लगाते हैं, कैसे पौधा तैयार होता है, कितने समय में तैयार होता है, 20 दिन में तैयार होता है, 20-25 दिन में तैयार होने के बाद ये क्या फ़ायदे हैं इसके, नर्सरी लगाने के फ़ायदे क्या हैं। बच्चे जागरूक होते हैं, बच्चों ने पूछा कि फ़ायदे क्या कौन से, तो बताया कि 1 महीने पहले हम इसको प्लांट कर सकते हैं। जैसे अरहर कट रही है, हम गन्ना लगाएंगे तो 20 दिन में उगेगा वो, इसको हम पहले तैयार यहाँ कर लेंगे, तो जैसे ही अरहर कटी 2 दिन के बाद हम प्लांट कर सकते हैं, तो हमारा 1 महीना बच जाता है पूरा। ये समय एक तो बचत है, दूसरा सीड की बचत है। ये हमारा 1 एकड़ के लिए 6000 पौधे 3 कुंटल में गन्ने में तैयार हो जाते हैं। वैसे हम डायरेक्ट गन्ना लगाते हैं 30 कुंटल गन्ना लगता है, तो हमारा 25 से 27 कुंटल गन्ना हमारा बचत हो जाता है, जो हमारे देश की ऊर्जा है, हमारी शक्कर बनेगी, गुड़ बनेगा, जो भी बनेगा हमारे काम आएगा, तो वेस्टेज नहीं होगा। तो ये बेनिफिट्स हैं, और भी बेनिफिट्स हैं नर्सरी के, जैसा कि आप जानते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के अपने फ़ायदे हैं, और कुछ किसान इसमें जागरूक हुए हैं। नर्सरी चूँकि पौधा लगाना और उसको पालना 15 दिन तक 20 दिन तक थोड़ा सा कठिन कार्य है। हमारे देने के बाद भी 20 दिन किसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे, क्योंकि पानी लगातार देना होता है हर चौथे दिन। तो किसान थोड़ा अभी जागरूक कम हैं, लेकिन अभी इतने किसान जागरूक हुए हैं कि पौधा भी काफ़ी मात्रा में डिमांड की है। एडवांस 1 महीने पहले एडवांस जमा करके उन्होंने बुक किया है और लेके गए हैं, तो इसमें इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। दूसरा, जो नई प्रजातियाँ हैं उनके वृद्धि विकास में कब कितना खाद देना चाहिए बच्चों को बताया गया, और कब जो है पानी देना चाहिए गन्ने को, खासकर जो है जो ग्रांड फेज है इसकी गन्ने की ग्रोथ की 4 महीने है, 120 दिन शुरुआत से लेकर बुआई से लेकर के 4 महीने अच्छी मेहनत हो जाती है। तो गन्ना फिर बरसात आने के बाद कुछ नहीं करना होता, जुलाई के बाद हम असमर्थ हो जाते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप जो है उसके बाद 6 महीने इतना बढ़िया व्यवहार कर लेता है
कि जैसे बचपन में बच्चे को घी और दूध खिलाएं तो 20 साल के बाद 20 साल तक खिलाएं, फिर जीवन भर वो पहलवानी कर सकता है, बिना खाए भी मस्त रहता है। ऐसे ही गन्ने को जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फायदे का विषय यह है कि जो यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से जो गन्ने को तैयार किया जाता है उसमें अगर किसान को 1 एकड़ में अगर लगाना है तो 30 क्विंटल की लागत 30 क्विंटल गन्ना लगता है, परंतु यहाँ अगर बीज के तहत अगर लगा सकते हैं तो 6000 पौधे मतलब 3 क्विंटल से मात्र 27 क्विंटल की बचत, जिससे कि किसान अपना फ़ायदा ले सकता है। हम डॉक्टर साहब से और भी जानेंगे कि अन्य जो भूमि पड़ी हुई है उसमें जो आपके द्वारा यहाँ अन्य किस्में जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिए तैयार की जा रही हैं उसमें क्या कौन कौन सी फसलें आपने लगाई हैं, उनसे क्या फ़ायदे हो रहे हैं और उसके यहाँ उससे क्या तैयारियाँ करके किसानों को कौन सा आप फ़ायदा देना चाहते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं तुअर है हमारी, ये बीडर सीड प्रोडक्शन के तहत है, और गेहूँ है लगा हुआ है, आपको चना दिखाया। तो बीडर जो चूँकि अभी गन्ने में हमारी लगभग आधी ज़मीन जो है इंगेज है गन्ना, और अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे किसान की डिमांड जो है तेज होती है, किसान का एवरेज रहती है हम तक, तो हम गन्ने के क्षेत्र में उसमें आगे जा रहे हैं। लेकिन तब तक खाली ज़मीन को हम बीडर सीड प्रोडक्शन है जो विश्वविद्यालय का मैंडेटरी है, सरकार विश्वविद्यालय को, चूँकि विश्वविद्यालय एक माध्यम है कि बीडर सीड प्रोडक्शन कर सकता है और कुछ सस्ता, इसको ICAR का मैंडेट है कि विश्वविद्यालय ही करते हैं सारे। तो चूँकि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है, जो ज़मीन विश्वविद्यालय पे है उसके तहत ही करती है, तो उसको खाली छोड़ने से अच्छा है कि वो मैंडेट पूरा हो। आखिर बीडर सीड होता क्या है? न्यूक्लियस सीड से जो वैज्ञानिक तैयार करता है कोई वैरायटी, और रिलीज होने के बाद उस वैज्ञानिक जो नाभिकीय बीज तैयार करता है, मान लो 10 किलो बीज तैयार किया तो 10 किलो से बीज को फिर प्लांटिंग करते हैं। वो प्लांटिंग करके अगर उसको 4 कुंटल बीज तैयार हुआ वो बीडर सीड कहलाता है। अच्छी देख रेख में उसको प्योरिटी 2 टाइप बना रहता है, और जो वैरायटी है उसी का पौधा होता है, उसमें बाकी पौधे को निकाल दिया जाता है। अच्छी मेहनत की जाती है 6 महीने उसके ऊपर, फसल के ऊपर। अन्य जो विजाती पौधे हैं, ऊंचे नीचे पौधे हैं, उनको अलग करके जो समान रूप डेवलप करके वैरायटी तैयार की जाती है, वो बीडर सीड कहलाता है। आपके द्वारा जो बीडर सीड तैयार करके कृषि विभाग या अन्य संस्थाओं को दिया जाता है जी, तो वो उनके द्वारा जो फाउंडेशन सीड अगर तैयार किया जाता है तो वो किसान किस माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकता है, आप थोड़ा सा बताएं। जी ज़रूर। एक्चुअली जो बीडर सीड होता है वो किसान के लिए महंगा भी होता है, और उस तक अवेलेबल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि लिमिटेड मात्रा में ज़मीन विश्वविद्यालय में लिमिटेड है, तो बीज भी लिमिटेड पैदा होता है, तो वो वहाँ तक अप्रोच उसके लिए नहीं है, फार्मर्स के लिए डायरेक्ट सेल के लिए नहीं है। कभी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो अलग बात है कि उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन बीडर सीड का मुख्य उद्देश्य है सोसाइटी जो FPO हमारे हैं, देश में 10,000 FPO का टारगेट जो है सरकार का, तो उसमें से काफ़ी 6,000 के आसपास बन गए हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं उनको सीड देना, हमको बीडर सीड उनको प्रोवाइड कराना। साथ ही सरकार के जो शासकीय फार्म है, कृषि क्षेत्र हैं MP गवर्नमेंट के और देश के जहाँ भी है, चाहे NSC के हों, चाहे MP सीड निगम के हों, या फिर जो है कृषि मंत्रालय के हों, उन क्षेत्रों को हम बीडर सीड दे करके प्रोवाइड करा करके, और वो ले जा करके यहाँ से फिर अपना जो है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के तहत उसको रजिस्टर करते हैं उस बीडर सीड को, और उसके बाद जो जनरेशन तैयार होती है वो क्षेत्र पर, शासकीय क्षेत्र पर, वो फाउंडेशन सीड कहलाती है, फाउंडेशन या फिर सर्टिफाइड। तो फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड तैयार करके किसानों तक पहुँचता है, क्योंकि वो इसलिए जरूर किसान से भी बीज लेता है, आपस में भी एक्सचेंज करते हैं किसान, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी इसलिए नहीं रहती, किसान डायरी मेंटेन नहीं करता है कि बीज कौन सा लाया था, कौन सा दे रहा है, तो बेचारा थोड़ा भ्रमित रहता है। तो वो किसान भी चाहता है कि अच्छी जगह से लिया जाए, और किसान को ये भी गाइडलाइन दी जाती है कि हमारे द्वारा भी कि प्रमाणित बीज ही उपयोग किया जाए। भले ही 2 कट्टे लेके जाए, उसको 5 साल चलाए, 2 बैग लेके जाए और 5 साल तक उसको उपयोग करे, 5 साल तक चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस वैरायटी को आगे बढ़ाए। तो इनका जो शासकीय क्षेत्रों का जो उद्देश्य है वो फाउंडेशन और जो सर्टिफाइड पैदा करके फार्मर्स को पूरा फार्मर्स को सेल किया जाता है, वो चूँकि वो मैंडेटरी उनके लिए। वर्तमान में हमारे पास, आपके पास कौन कौन से ब्रीडर सीड हैं जो कि किसान तक आप पहुँचना है? जी, हमारे पास एक्चुअली जो है पैडी PB1 मैं 4 हेक्टेयर में लगाया था, उसका लगभग 100 कुंटल के आसपास बीज मेरे पास अवेलेबल है। वो जून में फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, मई में। और जो है उसके लिए अभी हमने चना लगाया है, चना लगा हुआ है, वो अगली अक्टूबर में प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो लगभग 6 महीने लगते हैं, स्टोर में रहती है क्रॉप। उसके बाद जब सीजन आता है तो फार्मर्स को इसको संस्थाओं को दिया जाता है, प्रायोरिटी संस्थाओं की रहती है। उसके बाद चूँकि कुछ बचता है तो फार्मर्स को भी अलाउ किया जाता है।
सोयाबीन में थोड़ी दिक्कत है, सोयाबीन फार्मर्स को नहीं मिल पाता है क्योंकि उसकी जो डिमांड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा है और वो लिमिटेड क्षेत्र में पैदा होता है। तो सीड हमारा सोयाबीन का लगभग सब चला जाता है, फार्मर्स को नहीं मिल पाता, असमर्थ हैं हम देने में। लेकिन हमारा चना, गेहूँ, ये कुछ फार्मर्स को भी बीडर सीड हम प्रोवाइड कराते हैं। ये थे तो हमारे साथ कृषि गन्ना अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर साहब। और लगातार आप हमारे किसान हित की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जानते रहिए कि आगामी कृषि और किसान के लिए कितना अच्छा और हमारे जो वैज्ञानिक पद्धति से क्या खेती हो सकती है, उसके लिए आगे हम बहुत जल्द आपके लिए अगली वीडियो पेश करेंगे। नमस्कार।